जितने भी पदाधिकारियों का घोटाले का जो चिट्ठा था, काली चिट्ठा था, वो अपने आप से बचाने के लिए मंत्री, आईएएस और नीचे के दलाल सब मिल करके नेक्सस कर करके उसमें आग लगाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने विश्वकुमान भवन में जो आग लगी थी उसमें बड़ी बात कह दी है। जी हां, पटना के ऐतिहासिक विश्वकुमान भवन में भीषण आग लग गई थी। आग लगी है सीधे 13वीं मंजिल पर, जहां बेल्ट्रॉन का सरकारी दफ्तर चलता था। देखते ही देखते पूरे फ्लोर धुएं का गुब्बारा में बदल गया। आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने के लिए एक दो नहीं बल्कि पूरे 17 दमकल की गाड़ियां आई। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा है कि विश्वकुमान भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम ऐसे वक्त पर काम नहीं कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन सवाल यह है कि इतने वीआईपी बिल्डिंग में ऐसी लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। और अब इस पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आ गया। सुनिए क्या कुछ कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। चोरी, सीनाजोरी और डकैती, ये चुनाव चोरी हो रहा है। अब तो सीट चोरी हो जा रहा है। जिस तरह से मीनाक्षी नटराजन के साथ सामने से राज्यसभा की हमारी सीट जो है पूरी प्लानिंग के साथ मीनाक्षी नटराजन की सीट को चोरी कर दी गई। और देखिए थोड़ोलॉजी कि हम कोर्ट में और न्यायालय में भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे समय में ये परिणाम हमारे साथ हुआ कि हम न्यायालय में भी जाएंगे तो अभी छुट्टी का मौसम है। कई जुडिशियली के लोग और कानून मंत्री विदेश में प्रवास कर रहे हैं, तो हम जाए भी तो कहाँ जाएं। तो ये सब ले करके राहुल गांधी जी ने बहुत कंसर्न कर करके कहा है कि पहले एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी, इसके बाद बंगाल में डकैती वोट की हुई, उसके बाद हमारा मीनाक्षी नटराजन जी का सीट सामने से सीट चोरी कर दी गई। तो इसलिए हमारा दायित्व है कि हम आंदोलन के साथ आगे बढ़ें। ये गंभीर आग नहीं लगी है, ये गंभीर आग लगाई गई। और कारण ये है कि रीशु सिंह प्रकरण के सारे फाइल, घोटाले से संबंधित जितने कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उसी प्रीमाइसेस में थे। और जिस तरह से पूरी षड्यंत्र कर करके और एकदम सीरीज में ये काम किए गए और चुन करके वहीं पे किए गए, जो जितने भी पदाधिकारियों का घोटाले का जो चिट्ठा था, काली चिट्ठा था, वो अपने आप से बचाने के लिए मंत्री, आईएएस और नीचे के दलाल सब मिल करके नेक्सस कर करके उसमें आग लगाई।